सभी को नमस्कार। दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन मेरे सामने हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत संबंधित हैं विषय की दृष्टि से और दोनों की आज के समय में, आज के संदर्भों में बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत प्रासंगिक प्रकाशन हैं दोनों। दोनों से मेरा संबंध है, यह बात अलग है। पहली किताब लल्लेश्वरी के वाक, यह इसका शीर्षक है। संपादित पुस्तक यह है, इसका संपादक मैं हूँ। और लल्लेश्वरी के वाक इसमें हिंदी अनुवाद सहित विशद भूमिकाओं और टिप्पणियों सहित संकलित हैं। हिंदी अनुवाद और अनुवादक के रूप में भूमिका प्रोफेसर अद्वैत वादिनी कोल ने दी है। साहित्य अकादमी के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। 150 रुपया इसका दाम है। 2023 का यह प्रकाशन है। साहित्य अकादमी, रविंद्र भवन, 35 फिरोज शाह मार्ग, नई दिल्ली। यह इसके प्रकाशक हैं। बड़े प्रकाशक हैं, 24 भाषाओं में प्रकाशन करते हैं। उन्होंने आग्रह से यह कार्य करवा लिया और मैं इसमें माध्यम बना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लल्लेश्वरी कश्मीरी भाषा में लल्लद्यद कहा जाता है। अंग्रेजी में लाल दे लिखते हैं और लाल दे उच्चारण भी कई लोग करते हैं, चल पड़ा है। संस्कृत में लल्लेश्वरी नाम है, वह हम लोगों ने नहीं दिया है आधुनिक काल में। शैव दर्शन के प्रतिष्ठित आचार्य राजानक भास्कर ने लल्लेश्वरी कहा है। उससे भी पहले यह नाम उनका संस्कृत समाज में, संस्कृत की पंडित परंपरा में शैव दार्शनिकों के बीच रहा होगा। लल्लेश्वरी ने संस्कृत में नहीं लिखा है, कश्मीरी भाषा में उनके वाक हैं। वाक जन जन के बीच गाए जाते रहे, मेलों में, ठेलों में, उत्सवों में, पूजा में, कश्मीर में गाए जाते रहे लल्लेश्वरी के वाक। लल्लेश्वरी को कश्मीर के जन जन ने अपने हृदय के सिंहासन पर आसीन किया, उनको देवी की तरह पूजा। अभिनव गुप्त के बाद इतनी प्रतिष्ठित होने वाली दर्शन की परंपरा में, धर्म की परंपरा में, संतों की परंपरा में लल्लेश्वरी हैं। संस्कृत से उनका बहुत गहरा संबंध है। संस्कृत शायद नहीं ही जानती होंगी, पर शैव परंपरा में, शैव दर्शन की परंपरा में लल्लेश्वरी अविस्मरणीय है। इसलिए संस्कृत समाज को भी उनके बारे में सुविज्ञ होना चाहिए, कम से कम उन लोगों को जिनकी शैव दर्शन में रुचि है, और रुचि होना चाहिए। यह बहुत आवश्यक हो गया है। ये दोनों पुस्तकें मेरे लिए, उन सभी लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं जो चिंतित हैं इस समय जो समाज की दशा गति वर्तमान काल में है। धर्म की, संस्कृति की गहरी व्याख्याएं की जा रही हैं और एक आतंकित कर देने वाली विचारधारा का प्रचार कभी कभी धर्म के नाम पर, कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादा अभी अभी किया जा रहा है। ऐसे समय में जो बहुमुखी परंपराएं हैं, विविध परंपराएं हैं इस देश की, उनकी तरफ ध्यान दिलाया जाना और उसमें कितने बड़े बड़े महान संत हुए, उन्होंने क्या कार्य किए, इस पर विचार होना यह बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस देश में धर्म कितनी गहराई से हमारी चेतना के भीतर धंसा हुआ है। वो कितनी कितनी लताएं, वृक्ष धर्म की धरती पर फलते और फूलते रहे। इसको जानने के लिए इस तरह की परंपराओं का पुनरुत्थान किया जाना चाहिए, जिनसे यह समझा जा सके कि आदि शंकर हैं, अद्वैत वेदांत हैं, है तो रामानुज भी हैं, माधव भी हैं, चैतन्य भी हैं, तुलसी और सूर हैं तो अंडाल भी हैं, गोदा भी हैं, कबीर भी हैं, बसवेश्वर भी हैं,
अक्का महादेवी भी हैं, रैदास भी हैं। या यदि भुला दिया जाएगा तो अनर्थ होगा। वाक शब्द संस्कृत के वाक से आया है। कश्मीरी भाषा में वाक कहे जाते हैं, वो फारसी में भी चल पड़ा। 18वीं शताब्दी के महान शैव दर्शन के आचार्य, जिन्होंने शैव शास्त्र पर संस्कृत में अनेक ग्रंथ लिखे और महत उद्देश्य के साथ लिखे, उन्होंने ईश्वर प्रतिविज्ञा विमर्शनी की विस्तृत टीका लिखी, भाष्य लिखा, भास्करी। और उन्होंने उसकी भूमिका में कहा कि कश्मीर में शैव दर्शन की परंपरा, जिसमें कि इतने महान दार्शनिक विचारक कवि हुए, वह मेरी पीढ़ी के बाद कहीं लुप्त न हो जाए, इस दृष्टि से मैं उसका पुनरुद्धार कर रहा हूँ। उन्हीं राजानक भास्कर ने, जो अपने समय में शैव शास्त्र के महान आचार्य हैं, और उनकी पूरी वंश परंपरा है जो अभिनवगुप्त से चली आ रही है, जिसके बारे में केसी पांडे ने अपने महाग्रंथ में विचार किया है। उन्होंने लल्लेश्वरी के 60 वाकों का लल्लेश्वरी वाक्यानि इस नाम से अनुवाद किया। वाक कहें या वचन कहें, ये लल्लेश्वरी के वचन हैं। सैकड़ों सैकड़ों वचन लल्लेश्वरी के 500 साल से 600 साल से कश्मीर में गाए जाते रहे हैं। अकारण ही नहीं, लल्लेश्वरी निरंतर जबान पर रमी रही कश्मीर की जनता के। दक्षिण में कर्नाटक के शैव साधकों की काव्य रचनाओं को वचन कहा जाता है। संत बसवेश्वर के वचन बहुत प्रसिद्ध हैं कर्नाटक में। और ये क्षेत्र में सीमित न रहकर क्षेत्र के बाहर अखिल भारतीय प्रचार प्रसार को प्राप्त हुए। कश्मीर में इन संतों के वचनों को वाक कहा गया। लल्लेश्वरी 14वीं शताब्दी में उनका समय है। उसी समय जैनुल आबदीन शासन कर रहे थे। 1420 से 1470, 50 वर्ष जैनुल आबदीन ने शासन किया कश्मीर पर। उसके पहले कश्मीर को बुरी तरह रौंदा, भयंकर अत्याचार हुए कश्मीर की धर्मप्राण जनता पर। लेकिन उसमें जैनुल आबदीन ऐसे शासक हुए जिन्होंने सारे घावों पर मरहम लगाया। संस्कृति के धर्म के नाम पर जो अनाचार दुराचार हुए, उनके वैकल्पिक संस्कृति विकसित करते हुए उनके विकल्प में प्रजावत्सल और धर्मप्राण सम्राट के रूप में जैनुल आबदीन 50 साल जनता को त्राण देते रहे, अत्यंत करुणामय शासक के रूप में। यह मैं तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। जोनराज की राज तरंगिणी पड़ जाइए, क्या किस शब्दों में उन्होंने, जोनराज ने प्रशंसा की है। 14वीं शताब्दी में ही इतिहास का ग्रंथ संस्कृत में कल्हण के बाद इतना बड़ा लिखा गया। उसमें वो बताते हैं कि धर्मप्राण जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए जैनुल आबदीन ने कश्मीर में गोमांस और गोवध को प्रतिबंधित कर दिया था। यह अकबर के पहले जैनुल आबदीन ने यह काम किया। अकबर ने भी प्रतिबंध लगाया था। कश्मीर में तो उसने मछली के शिकार करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। जजिया में छूट उन्होंने दी। और एक सिद्ध योगी का वध करने वाले मुस्लिम फकीर को जैनुल आबदीन ने दंड दिया। ब्राह्मणों के रक्षक के रूप में अनेक कल्याणकारी कार्य उसने किए। मोक्षोपाय योग वासिष्ठ को वह नियमित रूप से सुनता था, ये जोनराज बताते हैं। तीर्थ यात्रा तथा देवालयों का दर्शन करने वह जाता था। योग वासिष्ठ के आधार पर फारसी में शिकायत नाम से एक ग्रंथ का निर्माण उसने कराया। फारसी में अनेक अनुवाद संस्कृत के ग्रंथों के जैनुल आबदीन के शासनकाल में किए गए। और फारसी से यूसुफ जुलेखा का अनुवाद पंडित नीलकंठ ने किया, जो कि प्रकाशित है। और भी कई ग्रंथ फारसी के संस्कृत में इस काल में अनुदित हुए। यह संस्कृत और फारसी के बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया साहित्यिक स्तर पर ही नहीं, धर्म और दर्शन के स्तर पर भी हो रही थी। सूफी संत आ रहे थे। सूफी संतों की बैठक शिव साधकों के साथ हो सकता है कि होती हो। कम से कम लल्लेश्वरी का तो पूरा साहित्य इसका साक्ष्य देता है कि यह एक दो धाराएं
प्रबल वेग से बहती हुई समागम रच रही थी। जो दारा में तो इतना सुंदर समागम उन्होंने करके बताया। समुद्र संगम पूरी किताब संस्कृत में उन्होंने लिख डाली कि ये दो दरियाएं हैं, ये दो महासागर हैं विचारधाराओं के, और जो मिलते हैं एक दूसरे से। इस पर मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। दार्शनिक और सूफी संत हैं, दारा शुकोह भी, लल्लेश्वरी उनके पहले, बड़ी साधिका, बड़ी योगिनी, शैव दर्शन की हुई। सूफी कवियों, सूफी विचारकों की प्रतिध्वनियां भी उनके वाकों में है। जनसमाज में लोगों की जबान पर ये चढ़े हुए थे उनके वाक, लिखित परंपरा में नहीं थे। बाद में राजानक भास्कर ने यह काम किया, पर उन्होंने 60 ही वाक संग्रहित करके उनका संस्कृत में अनुवाद किया सुंदर छंदों में। लल्लेश्वरी के तो और भी बहुत सारे वाक रहे होंगे। अब यह समस्या आ गई है कि कितने वाक लल्लेश्वरी के हैं और कितने बाद में। जो भी लल्लेश्वरी के वाक गाता होगा, एक आध वाक अपनी तरफ से उसमें जोड़ देता होगा। कबीर के साखी सबद रमैनी दोहों के साथ भी तो यही हुआ। और पूरे भारत में कबीर के नाम से कितने कितने भजन गाए जाते हैं। कोई मालवी में गा रहा है, कोई भोजपुरी में गा रहा है, वो सब कबीर के नाम से चल पड़े हैं। लल्लेश्वरी के वाकों में भी कुछ वाक तो कश्मीरी भाषा में ही जो लोक गायक थे उन्होंने जोड़ दिए होंगे। अब ये बड़ी समस्या हो गई है कि मूल वाक लल्लेश्वरी के कितने हैं, कौन कौन से हैं। पाठ की बड़ी समस्या हो गई है। ग्रियर्सन ने इकट्ठा किया। ग्रियर्सन ने संस्कृत के दो पंडितों को बुला करके जो गाते थे लोक गायक, उनके वाक संग्रहित कराए। ग्रियर्सन इस दृष्टि से बहुत सम्मान्य है, उन्होंने बहुत काम किया इनको इकट्ठा करने का, प्रकाशित किया उन्होंने लल्लेश्वरी के वाकों का संग्रह। पर उन्होंने ये माना कि लल्लेश्वरी के वाक के मूल स्रोत लोक परंपराएं हैं। लोक में जिस प्रकार से उगाए जाते हैं उनको संग्रहित करना पर्याप्त होगा। पर भास्कर पांडुलिपि में संग्रहित कर गए थे, उसके पाठ को प्रमाणिक क्यों न माना जाए? यह एक प्रश्न आता है, जो कि 18वीं शताब्दी का पाठ है। प्रियर्शन की किताब से लल्लेश्वरी के वाक का पाठ मिलाएं, वाकों के पाठ मिलाएं, तो पाठभेद बहुत है। कश्मीरी में जिस तरह से उच्चारण होता है उसकी दृष्टि से भी, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अंतर काफी आ गया है। वो कश्मीरी जो भाषा जो लल्लेश्वरी के समय थी, वो 500 सालों में बदली है। 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक आते आते कदाचित भाषा का दूसरा रूप भी उसमें जुड़ता गया हो। फिर भी लल्लेश्वरी के वाक बहुत कुछ अक्षत रूप में हमारे सामने हैं। वो भास्कर, राजानक भास्कर की अनुकंपा है, उससे भी हमें प्राप्त हुए हैं। और कुछ जो पश्चिम के विद्वानों ने कार्य किया है, उसके कारण लल्लेश्वरी के वाक हमारे सामने हैं। बाद में अनेक भारतीय विद्वानों ने, विशेष रूप से कश्मीर के विद्वानों ने, लल्लेश्वरी के वाक या लल्लद्यत के वाकों को संग्रहित करने का, उनका अनुवाद कश्मीरी में करने का यत्न किया है। ग्रियर्सन ने अपने संस्करण की भूमिका में लल्लद्यत के गुरु के रूप में सैयद अली हमदानी की चर्चा की है। संत हमदानी 1380 में कश्मीर में आए थे। 6 वर्ष उनका डेरा कश्मीर में रहा। नुंद ऋषि, जिन्हें इस्लाम के मतानुयायी शेख उल आलम नूरुद्दीन अली कहते आए हैं, उनके अनुयायी, हमदानी के अनुयायी वे रहे। यह सब मैंने एक संपादक के रूप में अपनी भूमिका में लिखा है। 25 पृष्ठों की मेरी भूमिका है इस किताब में। 35 पृष्ठों की भूमिका मूल कश्मीरी से अनुवाद करने वाली प्रोफेसर अद्वैतवादिनी कोल, जो कि शैव दर्शन की और संस्कृत की जानी मानी विदुषी हैं, उनकी है। पर हम दोनों के प्रयास से यह पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन हुआ है। मैंने अपनी भूमिका में लल्लद्यत के समकालीन इतिहास की चर्चा की है, वियर्शन आदि विद्वानों के द्वारा किए गए कार्य की चर्चा की है, और कितना अनोखा यह समय था लल्लेश्वरी का, इस पर मैंने बात की है।
एक ओर तो लल्लेश्वरी के चिंतन और रचना कर्म पर अभिनवगुप्त के दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि शब्द कई आ गए हैं शिव दर्शन के उनके वाकों में। दूसरी ओर इस्लाम परंपरा के प्रभाव से कश्मीर में बह रही सूफी धारा को भी वे आत्मसात करती हैं। अद्वैतवादिनी कौल जी ने विस्तार से विचार किया है कि किस प्रकार से शिव दर्शन के सिद्धांत लल्लेश्वरी के वाकों में आते हैं। तंत्र गली ताय मंत्र मोचे मंत्र गोल ताय मोतुय चित चित्त गोल ताय के तिना कुते पुने शून्य शून्या मिलित गौ। उच्चारण तो मेरा बहुत खराब कश्मीरी का निश्चित रूप से है, और किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण इनका होगा यह अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि पुरानी कश्मीरी है। यह 11वां वाक है। इसका अनुवाद प्रोफेसर कोल ने किया है। तंत्र विलय हो तो मंत्र रहे शेष, मंत्र विलय हो तो चित्त, मंत्र विलय हो तो रहे चित्त शेष, चित्त लय हुआ तो कुछ भी नहीं, शून्य में शून्य समा गया। यह तो पूरे अभिनवगुप्त की, उत्पल देव की, शिव दर्शन की मूल प्रतिश्रुतियां हैं। परम तत्व का निर्वचन गुरु परंपरा से प्राप्त शब्दावली में लल्लेश्वरी करती हैं। चिदानंदस ज्ञान प्रकाशस इमिव च्युनुयतिम जीवंती मुक्ति विषमिस संस्कार निष्पाशस अवबुद्धव गंड शत शत द्वितीय। चिदानंद को, ज्ञान प्रकाश को जिन्होंने अनुभव किया जीते जी वे मुक्त, विषम संसार के पाश को अवोधों ने सौ सौ गांठें दी। शिव शक्ति कुल अकुल ये शब्द आते हैं लल्लेश्वरी के वाक में। योग की बहुत सारी अवधारणाएं आती हैं, समाधि की, साधना की जो दशाएं हैं, अनाहत खस्वरूप शून्यालय नाद बिंदु प्राण अपान आदि का निर्वचन वे स्वानुभूति के साथ करती हैं। इस सब के लिए इसमें जो 60 पृष्ठों की दो लोगों की भूमिकाएं हैं, एक संपादक की मेरी और एक विदुषी प्रोफेसर अद्वैतवादिनी कोल की, उनको पढ़ा जाना चाहिए। पतली सी किताब है, और राजानक भास्कर के पाठ को प्रमाण मान करके उन्होंने जिन वाकों का संस्कृत में अनुवाद किया, वह उनके संस्कृत अनुवाद के साथ मूल वाक और प्रोफेसर कोल का अनुवाद और कुछ मेरे द्वारा टिप्पणियां जो ग्रेयर्सन आदि के संस्करणों को देख करके मिलान करते हुए मैंने दी हैं, उनके साथ यह पुस्तक लल्लेश्वरी लल्लेश्वरी के वाक छपी है। और अब तक जितने लल्लेश्वरी के वाकों के प्रकाशित संस्करण हैं, उनके बाद उनसे आगे का यह कार्य है, यह अपने आप में पूरा कार्य नहीं है, पर यह आशा हम करते हैं कि लल्लेश्वरी की रचनाओं की ओर एक बार फिर से ध्यान जाएगा, जिसकी की बहुत आवश्यकता है। कश्मीर की वह जो मिली-जुली संस्कृति थी, जो कि 18वीं शताब्दी तक फल-फूल रही थी, नहीं तो क्यों राजानक भास्कर लल्लेश्वरी का संस्कृत में अनुवाद करते? वे तो ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी पर भाष्य लिख रहे हैं, बड़े पंडित हैं, क्या जरूरत उनको पड़ गई? क्योंकि पूरी संस्कृति जो कश्मीर की थी, यह जीवंत रूप में विकसित हो रही थी। कट्टरपंथी लोगों ने, दोनों तरफ के कट्टरपंथियों ने दीवारें खड़ी की, इसको रौंदा, इस पूरी परंपराओं को नष्ट किया, और भी ज्यादा अब यह हो रहा है। इसलिए लल्लेश्वरी का महत्व है। चाहे जितना किया जाए धर्मांध लोगों के द्वारा दुराचार धर्म के नाम पर, लेकिन लल्लेश्वरी तो रहेंगी, अभिनवगुप्त तो रहेंगे। अभिनवगुप्त को भी तो पीर के रूप में मुसलमान पूजने लग गए थे। मच्छिंद्र नाथ की भी तो दरगाह बना करके उज्जैन में पूजा की जा रही थी। भटजहरी की भी तो समाधि उन लोगों ने बनाई। तो यह तो संस्कृति विकसित हो रही थी, बहुत सहिष्णुता की संस्कृति, एक दूसरे को समझने की संस्कृति, और जो कुछ धर्मांधता है उससे पार पाने के प्रयास और बार बार होते रहे। औरंगजेब हुआ तो दारा शिकोह भी तो हुए, बहादुर शाह जफर भी तो हुए, बेगम जीनत महल भी तो हुई। इनको परे हटा करके अगर इतिहास बताया जाएगा
तो कैसा इतिहास होगा? और लल्लेश्वरी को याद नहीं किया जाएगा, तो कैसा इतिहास होगा? यह तो इतिहास के नाम पर कुछ तो भी ऊट-पटांग हो रहा है। इसलिए यह प्रयास मैं समझता हूँ कि इस रूप में विज्ञजनों के द्वारा स्वीकारा स्वीकारा जाएगा। बाकी तो उस्ताद आफ़ताब कौल, स्वामी सर्वानंद, इन्होंने अनुवाद किए। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी में अनुवाद हुए। इसके पहले आनंद कौल और गोपीनाथ के अनुवाद हैं। इनका मेरी भूमिका में कुछ परिचय है, उससे विस्तार से अद्वैतवादिनी कौल की भूमिका में इनका परिचय है। और लल्लत्यत के वाकों का संकलन करने की दिशा में जियालाल कौल जलाली, जे.एल. कौल, बड़ा नाम है, नंदलाल कौल, तालिब, शंभुनाथ भट्ट हलीम, नीलकंठ कोटू, बी.एन. सपोरी, इन लोगों ने जो कार्य किया है, इन सब कार्यों पर एक बार फिर से दृष्टिपात करते हुए और भुवनवाणी ट्रस्ट के द्वारा लखनऊ से जो प्रकाशित संस्करण है हिंदी अनुवाद के साथ, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो कितने-कितने प्रयास होते रहे हैं कि लल्लेश्वरी के वाकों की ओर ध्यान जाए। यह एक अलग तरह का प्रयास है, जो राजानक भास्कर के संस्कृत अनुवाद विलुप्त हो चुके हैं, मिलते नहीं हैं अब। पुस्तक उसकी कश्मीर संस्कृत सीरीज में छपी थी, अब वह प्राप्त नहीं होती है। उनको भी सामने रख कर के और एक बार संस्कृत के शैवशास्त्र का एक बड़ा आचार्य जिस प्रकार से लल्लेश्वरी के वाकों का अनुवाद कर रहा है, उनके अनुवाद से भी असहमतियाँ हो सकती हैं और जो अद्वैतवादिनी जी ने अनुवाद किया है, वह मूल से बहुत निकट है, मूलानुसारी है। कई बार, कई जगह, कई वाकों का राजानक भास्कर ने भावानुवाद कर दिया है, अपने छंद में बिठाने के लिए। छंद उन्होंने अच्छे लिखे हैं। इसलिए यह पुस्तक उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उन लोगों तक पहुँचेगी, जिन्हें इस देश की संस्कृति, संस्कृति के बृहत्तर आयाम की चिंता है। दूसरी पुस्तक वाक एंड वचन अंग्रेजी में है। यह एक संगोष्ठी की कार्यवाही संपादित की गई है। संपादन वसुंधरा फिलियोजा और सुषमा जत्तू ने किया है। वसुंधरा फिलियोजा विदुषी हैं। उनकी अभी-अभी मैंने किसी वीडियो में चर्चा की है। प्रोफेसर पीरे सिल्वे फिलियोजा के संदर्भ में उन्होंने अनेक इस प्रकार के कार्य किए हैं। कर्नाटक की संस्कृति, पुरातत्व पर उनका गहरा अध्ययन है। और सुषमा जत्तू, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कार्यरत रही हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा ही आयोजित की गई एक संगोष्ठी में पठित लेखों का यह संग्रह है। मुझसे इसका संबंध यह है कि मुझसे इसकी भूमिका लिखाई गई। अंग्रेजी में पूरी किताब है और अंग्रेजी में ही भूमिका भी है। 122 पृष्ठों की बहुत ही आकर्षक गेटअप के साथ छपी हुई यह किताब है। A4 साइज में, बड़े आकार में, अनेक चित्र हैं और सुंदर चित्र हैं। लल्लेश्वरी के वाक जो साहित्य अकादमी ने छापी है, उस पर पारंपरिक शैली में निर्मित किया गया लल्लेश्वरी का चित्र है। और यह रविधर की पेंटिंग है, जो इसमें मुखपृष्ठ पर रखी गई है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित लल्लेश्वरी के वाक इस पुस्तक में। और वाक एंड वचन, यह जो पुस्तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें रविधर की पेंटिंग पर ही आधारित शिवानी के द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग है। दोनों चित्रकारों की जो दृष्टि है, उसमें थोड़ा अंतर भी है। दोनों पेंटिंग अच्छी बनी हैं और कश्मीर में जो लल्लेश्वरी की छवि रही है, उसको ऊंची के द्वारा रंगों से उतारने का प्रयास दोनों ने किया है। लल्लेश्वरी
वो कितना प्रस्तुत कर पाए हैं ये एक अलग विषय है। पर चित्र, बड़े ही नयनाभिराम चित्र इस पुस्तक में वाक एंड वचन दिए गए हैं। और इस पुस्तक में संपादक की टिप्पणी है आरंभ में, सच्चिदानंद जोशी जो सदस्य सचिव हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के, उनकी भूमिका है। मेरा प्रास्ताविक है लगभग 6 पृष्ठों में, 5.5 पृष्ठों में। अच्छे विशेषज्ञों के लेख इसमें हैं जो कि पठनीय हैं, सभी अंग्रेजी में हैं। मैं शीर्षक और विद्वान का नाम पढ़ देता हूं जिनका वह लेख है। लैंग्वेज एंड म्यूजिकलिटी ऑफ लल वाक्स, मोहम्मद यूसुफ मशहूर। Literary flavor in Vachna, including music and other arts, Manjunath Bhatt. Lal De, The Mystic of Kashmir, M.H. Zaffar. Influence of Shaivagam on Kannada Vachana Sahitya, Vasundhara Filiosa. Lal Vak, Aphoristic Poetry or Gnostic Code, Shantivir Kaul. Lal De and Her Spiritual Journey, S.S. Tosh Khani. इतने इसमें लेख हैं और सभी जाने माने विशेषज्ञ हैं। इन लोगों से भेंट होती रही है। कितनी समर्पण और साधना इन लोगों की है। कश्मीर की संस्कृति को लेकर के तोश खानी साहब हुए, मोहम्मद यूसुफ मशहूर साहब हुए, मंजूनाथ भट्ट हुए, जफार साहब हुए, और लल्लदे को समझने का प्रयास जिस प्रकार से इस पुस्तक के द्वारा सामने आया है वह स्वागत के योग्य है। विशेष कहने का अवसर निश्चित रूप से नहीं है। मेरी जो इसमें भूमिका है उससे मैं कुछ वाक्य पढ़ूंगा, और यह मैं आशा करता हूं कि ये दोनों पुस्तकें लोगों के पास पहुंचेंगी, उन लोगों के पास जो धर्म दर्शन चिंतन की परंपराओं, भारतीय ज्ञान मीमांसाओं में रुचि रखते हैं। मैंने इसमें लिखा है कि अंडर द फिलोसॉफिकल मूरिंग्स ऑफ शैविज्म, तंत्रा मेड ए यूनिक जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल परस्यूट. Geographically, Tantra had two major centers, one in Kashmir and other in Karnataka. A revolutionary mystic like Lal De was born in Kashmir to spell out the essence of Kashmir Shaivism as seen and experienced by her. Basaveshwara represents the Shaivite philosophy in Karnataka, developed under Lingayat sect. और दोनों ही ये जो परंपराएं हैं, कर्नाटक में जो संत वशेश्वर की परंपरा और वचन साहित्य की परंपरा, और लल्लेश्वरी या लल्लदे या ललदे के वाह की परंपरा, ये देश में संत साहित्य की बड़ी परंपराएं हैं, और इनमें दोनों में शैव शास्त्र प्रतिष्ठित हुआ है। यह बड़ी बात है। वाक of Lalade and Vachanas of medieval saints like Basaveshwara represented a new vision of religion and life. Through the inculcation of the element of devotion, the hard and atrocious practices of Tantra melted into compassion. The philosophical sophistries gave place to practical wisdom and search for freedom. Instead of intellectual discourse, Vachanas revealed real experiences of a liberated soul. The female voices, silenced and lying dormant in the course of the male dominated society of more than 2 millennia, also resounded with a revived gusto. यह बहुत ध्यान देने की बात है कि यह जो लल्लेश्वरी के वाक से परंपरा चलती है, वह उसकी अनुगूंजें ये जो दक्षिण के संत हैं, महिला संत अंडाल, अक्का महादेवी, और कश्मीर में ललदे के बाद हब्बा खातून, रूपा भवानी, ये तो देवी की तरह पूजी जाती हैं, और वो लल्लेश्वरी की शिष्या अपने आप को कहती हैं। हालांकि 2-3 शताब्दियों बाद हुई हैं। इन्हीं में मीरा आती है। ये जो और महाराष्ट्र की अनेक संत हैं, मुक्ताबाई हैं, और भी हैं। तो यह जो पूरा परिदृश्य है मध्यकाल का,
जिनमें कि ये महिलाएँ सामने आती हैं और इनका कर्तृत्व सामने आता है और समाज पूरा किस तरह से आंदोलित हुआ है इनके अवदान से, ये लल्लेश्वरी के जीवन चरित्र के द्वारा हम देखते हैं। यहाँ समय नहीं है कि दोनों पुस्तकों में लल्लेश्वरी की जीवन यात्रा को लेकर के जो चर्चा की गई है, विशेष रूप से लल्लेश्वरी के वाक, इसमें जो अनुवादक की भूमिका है अद्वैतवादिनी जी की, वह प्रामाणिक भूमिका है और अनेक स्रोतों से उन्होंने संधान किया है। लल्लेश्वरी के जीवन के बारे में जितनी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उनमें कुछ घटनाएँ मिथकीय हैं, चमत्कार भी जुड़ जाते हैं, आख्यान हो जाते हैं, इस प्रकार के संतों के जीवन को लेकर के। पर समाज में जो बहुत गहरा असर समाज को जिलाए रखने के लिए इन संतों का रहा, इन महिलाओं का रहा, उस पर एक बार फिर से चर्चा की जानी चाहिए। दूसरी बात जो इन दोनों किताबों को सामने रखने पर आती है कि भास्कर राजानक ने जितने वाक्यों का संग्रह किया, और ग्रियर्सन ने 150 वाक्यों का संकलन किया। अन्य संस्करणों में 170 वाक और किसी संस्करण में 250 वाक तक आ गए हैं। उनमें से कितने लल्लद्य के प्रामाणिक वाक हैं, यह तो एक अलग प्रश्न है ही। लेकिन हर संस्करण में कोई न कोई ऐसे वाक छूट जाते हैं, जिनको पढ़ कर के लगता है कि यह तो लल्लेश्वरी ने कहा ही होगा। यह जो पंक्तियाँ हैं, यह एक अंग्रेजी अनुवादक हैं, उन्होंने जो वाक्यों का संकलन किया और अंग्रेजी अनुवाद किया, उसमें तो आती हैं, जिसका संदर्भ मैंने यहाँ दिया है अपनी भूमिका में, वाक एंड वचन इस किताब में, और इस किताब के लेखों में उनके अनुवादों का सहारा खूब लिया गया है। अ, नीला क्राम कुक, लोलु की नारु, वालिंज बोजुम, शंकर लोबुम, तमी सूची, ऐसा कुछ है। यह भी रोमन में छपा है, इसलिए पाठ तो गलत ही मैंने किया होगा। लेकिन जो राम कुक ने अनुवाद किया है, माई हार्ट पर्च्ड एज फार्मर्स पर्च द ग्रेन, and from that fire there came a wondrous light, and Shiva in a flash I did obtain। अनुवाद तो अच्छा किया है, लेकिन ये जो लल्लेश्वरी के वाक में धरती की सौंधी सुगंध है, खान भुना जा रहा है और उससे जो महक निकलती है, उस तरह से मेरा हृदय जो है वह फूट पड़ा है और एक आश्चर्यजनक प्रकाश से भर उठा है। एक प्रकाश में मैंने शिव को देखा है, ऐसा वे कहती हैं। तो ये प्रकाश और विमर्श, ये शब्द भी या इनसे मिलती-जुलती शब्दावली भी आती है लल्लेश्वरी के वाकों में। मैंने जो इंट्रोडक्शन इस किताब में लिखा है, उसमें सत्संग की परंपरा पर मैंने चर्चा की है और ये परंपरा बहुत पहले से आरंभ हुई। केवल संतों ने आरंभ कर दिया हो इसको, ऐसा नहीं है। योग वशिष्ठ तो सत्संग की कितनी महिमा गाता है। मृतिरप्युत्सवायते, विपदा संपदीयन्ति, मृतिरप्युत्सवायते। विपद संपत्तियां बन जाती, विपदाएं संपत्तियां बन जाती है, मृत्यु उत्सव बन जाती है जहां संतों का समागम होता है, ऐसा योग वशिष्ठ कहता है। विस्तार से सत्संग की महिमा योग वशिष्ठ ने गाई है। वह तो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। उससे ही परंपरा चलती है, संतों में ये परंपराएं जाती हैं। योग वशिष्ठ का पाठ वहां होता है। तो ये जो सामासिक संस्कृति बन रही है कश्मीर में, कर्नाटक में, संत बसवेश्वर की परंपरा में तो अनेक मुस्लिम पीर हुए, उन्होंने भी वाक लिखे, उसके संदर्भ यहाँ दिए गए हैं। मैंने भी अपने प्रास्ताविक में, इस किताब में, वचन और वाक किताब में उनका हवाला दिया है और इस किताब में जो लेख हैं, उनमें उनकी चर्चा की गई है। तो मैंने इसमें आगे लिखा है, द मोनोथिस्टिक नेचर वाइडन्स टू एम्ब्रेस ऑल फॉर्म्स ऑफ डिवोशन इन पोएट्स लाइक रस खान, नजीर और शिशुनाल शरीफ। Vishunal Sharif can be especially mentioned here because he belongs to the same region where Basveshwara had flourished. He came from an illiterate family.
received a little education, and worked as a school teacher. He is also called the Kabir of Karnataka. Born in a Muslim family, he was initiated into Shaivism by a Brahmin, Govinda. He, he cultivated a form of poetry that is called Tattva Pala. The tradition of Lalde's Vak and Vachanas of Vasava continues in his Tattva Palas. इस भूमिका के साथ यूसुफ मशहूर और मंजुनाथ भट्ट के जो लेख इस किताब में हैं, उनको देखा जाना चाहिए। उससे बृहत्तर परिप्रेक्ष्य लल्लदे, बसवेश्वर और शिशुनाल शरीफ इनका सामने आता है। इस संदर्भ में लल्लेश्वरी की जो पूरी परंपरा है लल्लत देत की, इसमें शेख बाबा नसरुद्दीन हैं और नुंद ऋषि जिनको कहा जाता है, एक परंपरा में शेख बाबा नसरुद्दीन के नाम से उनका स्मरण किया जाता है। उनके गुरु हमदानी ये आते हैं और अनेक पीर फकीर आ जाते हैं। पर्शियन में नूरनामा, फारसी में नूरनामा और ऋषिनामा ये किताबें आ जाती हैं। शांतिश्वर शांतिवीर कौल का लेख इस किताब में है और वो चर्चा करते हैं कि ललदे के जो वाक हैं, पुरानी कश्मीरी में हैं, वो किस तरह से रूपांतरण उनका होता गया है, आजकल की जो कश्मीरी है उसमें। और ये पाठ को लेकर के जो अनेक समस्याएँ आती हैं, उनमें से एक समस्या है। मूल स्रोतों का अवलोकन किए बिना अनुवाद यदि किया जाएगा, तो न्याय नहीं हो सकेगा। इसलिए लल्लेश्वरी के वाह के जो किताब मेरे और अद्वैतवादिनी कौल जी के संपादन में छपी है, वह एक बार फिर जो मूल स्वरूप है लल्लेश्वरी के वाकों का, उनकी ओर ध्यान दिलाती है। मैंने इसमें ये कहा है, संसारस अयस तपसि बोधु प्रकाशु लोभुम सहज बोधम प्रकाशम लब्धुम सहजम। ये तो संस्कृत में सीधे सीधे अनुवाद हो जाएगा। अब ये प्राचीन जो कश्मीरी है वह संस्कृत के बहुत निकट है। लल्लेश्वरी के बाद की कुछ शताब्दियों में कश्मीरी फारसी भाषा के बहुत निकट चली गई है और लिपि भी फारसी उसकी हो गई है, शारदा लिपि के स्थान पर। नीला राम कुक ने जो अनुवाद किया है, इनटू दिस यूनिवर्स ऑफ बर्थ आई केम बाय योगा गेन द सेल्फ रिसीविंग लाइट, ये उन्होंने अनुवाद किया। इसमें तो बोध, प्रकाश, सहज, संसार, तपस ये सब चले गए। 5 जो अवधारणाएं, केवल 2 चरण जो उस वाक्य के हैं उसमें लल्लेश्वरी के आए हैं, वे नहीं समेटे जा सके। तो लल्लेश्वरी के वचनों की जो भावभूमि है और जो भाषा के अपने मुहावरे हैं, उनको समझ कर के एक बार फिर लल्लेश्वरी के पास जाना चाहिए। अनुवाद होते रहेंगे, पुनः-पुनः अनुवाद होंगे। हो सकता है कि कोई अपनी भाषा में फिर से अनुवाद करे, पुनः रचना करे। यह भी है। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने बहुत सहायता लल्लेश्वरी के वाह की इस किताब को तैयार करने में की और जो अनेक दुर्लभ संस्करण हैं लल्लेश्वरी के वाकों के, उनकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया। उनमें से 2 एक को उपलब्ध भी उन्होंने कराया, डॉक्टर कौशल तिवारी। उनका भी मन है कि मैं तो अपनी भाषा में जैसा मुझे समझ में आएगा अनुवाद करूँगा। ये भी प्रयास होते रहेंगे। और जो बहुत ही मूलानुसारी अनुवाद है, जो कि अद्वैतवादिनी कौल ने किया है, उसकी परंपरा को भी बना करके रखा जाता रहेगा। लल्लेश्वरी बड़ी संभावना है। वाक और वचन साहित्य हमारे समय में एक बड़ी संभावना है और उसकी तरफ इन 2 किताबों के प्रकाशन से ध्यान कदाचित जाए, ऐसी आशा
मैं तो कर ही सकता हूँ और उसकी बहुत आवश्यकता है कि इनकी तरफ ध्यान जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।